हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता डायबिटीज़ मेलाइटस सीरीज के इस तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने डायबिटीज़ क्या है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं एफबीएस पीपी वो कितने एक्यूरेट हैं इस पे बात की थी। HbA1c कितना एक्यूरेट है इस पे बात की थी। साथ ही साथ डायग्नोसिस करने के लिए सही इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए इस पे बात की थी। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसका कैसा होना चाहिए, कैसे इस डायबिटीज मेलाइटस में इलाज होना चाहिए और इंसुलिन कब देना चाहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी डायबिटीज मेलाइटस का कैसे इलाज होना चाहिए, जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। इसमें न्यूट्रिशन थेरेपी प्लस एक्सरसाइज का मेन रोल है। चूँकि न्यूट्रिशन थेरेपी एक बड़ा टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इसे अगले वीडियो में कवर करूँगा। बाकी के पॉइंट्स को हम कवर करते हैं तब तक। इसमें जो बाकी के पॉइंट्स हैं उसमें पहला है टू रिड्यूस कैलोरी इनटेक, यानी उतना ही हमको कैलोरी लेना है जितनी हमारी दिन भर की बॉडी की ज़रूरत है। ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा कैलोरी लेंगे और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए खाना एक लिमिट में खाना पीना है। सेकंड है रिड्यूस हाइपरलिपिडीमिया, यानी जो लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसे हमें कंट्रोल करके रखना है। थर्ड है रिड्यूस हाइपरटेंशन, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखना है। फोर्थ है प्रमोट वेट लॉस इफ़ ओवरवेट, अगर वज़न बीएमआई के रूल और चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो वज़न को कम करना है और कंट्रोल करके रखना है। फिफ्थ जो मेन है इसमें न्यूट्रिशन थेरेपी के साथ एक्सरसाइज, इसमें ब्रिस्क वॉक या फास्ट वॉक 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक डेली करना है। चाहे आप इसे एक बार में करिए या 30-30 मिनट करके सुबह शाम 2 बार में करिए। इसमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक चलना होता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इलाज की मुख्यतः 3 ही पद्धति है, और भी कई सारी हैं लेकिन मुख्यतः 3 पद्धति हैं जिसमें ट्रीटमेंट लिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। उसमें पहला है एलोपैथी, जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्योर नहीं होता है, इसमें सिर्फ बीमारी को दबा के रखा जाता है। सेकंड है आयुर्वेद, यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आयुर्वेद में एलोपैथिक प्रैक्टिस भी साथ में इंक्लूडेड है। तो अभी बहुत ही रेयर, बहुत मुश्किल से 1000 में कोई एक डॉक्टर मिलता है आयुर्वेद का जो प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो आप देख सकते हैं। थर्ड है होम्योपैथी, जो अभी तक एकलौती प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें एलोपैथी नहीं मिलाई गई है और ज़्यादातर होम्योपैथ डॉक्टर प्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। और इसमें क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दोनों चलता है अकॉर्डिंग टू स्टेज। अगर डिजीज क्योर होने के स्टेज तक है तो वो क्योर हो जाती है कुछ महीने, साल, 2 साल तक, और अगर स्टेज बहुत ख़राब है तो उसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट चलता है, जो ज़िंदगी भर इसमें नहीं चलता है, कुछ साल ही चलता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंसुलिन कब देना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था और ये समझा था कि कीटोएसिडोसिस क्या होता है और ये किस लेवल पे आता है, मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आरबीएस जब 200 के ऊपर जाएगा तो प्री डायबिटिक स्टेज होगा, और जब 300 के ऊपर आरबीएस जाएगा तो अर्ली डायबिटिक यानी डायबिटीज़ की फर्स्ट स्टेज होगी। और जब फास्टिंग 300 के ऊपर या आरबीएस 400 के ऊपर जाएगा तब कंप्लीट डायबिटिक स्टेज होगा। वहाँ पे अगर साथ में क्लासिक सिम्टम्स ऑफ कीटोसिस और डिहाइड्रेशन आ रहा है तब इसे कीटोएसिडोसिस कहते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए यूरिन टेस्ट कराया जाता है साथ में। जब उसमें कीटोन बॉडी आने लगता है यूरिन में शुगर के साथ, तब ये डायग्नोसिस कंफर्म होती है विद क्लासिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा था कि कीटोएसिडोसिस की रेंज बताई गई थी
पहले वीडियो में ये लेफ्ट साइड में गाइटन फिजियोलॉजी की बुक का पिक है, 300 से 1200 मिलीग्राम पर 100 ml। और सेम्बुलिंगम जो राइट हैंड पे है उसकी पिक है, वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ही डायबिटीज़ के 300 से 400 पे आते हैं, ये बताया गया था। यानी कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स 400 के ऊपर आएंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी 300 मिलीग्राम पर DL कीटोएसिडोसिस लिखा हुआ है। लेकिन डायग्नोसिस के लिए डायबिटीज़ की रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी RBS 200 के ऊपर विथ क्लासिक सिम्टम्स यहाँ मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जगह RBS मेंशन किया गया है फिजियोलॉजी से लेके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तक की किताब में, बाकी कहीं भी RBS FBS को मेंशन नहीं किया गया है। जो रिकमेंडेड ऑथेंटिक बुक्स हैं मेडिकल की सिलेबस की, सिर्फ एक जगह ये डेटा मौजूद है जो कि इन ऑथेंटिक किताब के ऊपर बनी हुई किताब है, और इसमें 1991 से लेके अब तक का सारा डेटा मौजूद है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर और बाकी के डेटा इसमें मौजूद हैं इस वजह से, जिसके वजह से इसके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि किस तरह से चीज़ों को छुपा के, वर्ड को हटा के डॉक्टर्स को गुमराह किया जा रहा है और गलत ट्रीटमेंट के लिए प्रमोट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हम आते हैं इंसुलिन की डोज के ऊपर। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल की पिक है जो मैंने ली थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रेंज होती है, जो हमने अभी यहाँ देखी थी पहले 200 तक की, वहाँ पर भी यहाँ पे 4 यूनिट तक इंसुलिन दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और जो अर्ली डायबिटिक स्टेज की रेंज होती है 200 से 300 की, यहाँ 8 यूनिट तक इंसुलिन दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और 300 के ऊपर जहाँ यहाँ पे 10 यूनिट और उसके ऊपर इंसुलिन दी जा रही है। जबकि जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है वो कीटो एसिडोसिस में यहाँ पे मेंशन्ड है कि देना है जब फास्टिंग 300 के ऊपर या RBS 400 के ऊपर हो। लेकिन बाकी जगह से ये वर्ड हटा देने की वजह से इसको धड़ल्ले से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलाया जा रहा है, और नॉन डायबिटिक पर्सन को भी इंसुलिन दी जा रही है। डायबिटिक की तो छोड़ ही दीजिए, ओवरडोज उनको दिया जा रहा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो बॉडी में होंगे आगे चल के, वो उनको भी नहीं पता होंगे कि ये हो क्यों रहा है बीमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सच कैसे हो सकता है, तो इसका भी मेरे पास एविडेंस है। द इकोनॉमिक टाइम्स में 20 नवंबर 2016 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पुटिंग पीपल ऑन इंसुलिन इज अ बिग स्कैम। ये आर्टिकल फियोना गोडली ने पब्लिश किया था, जो कि द फर्स्ट वुमेन एडिटर ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की हैं, जिन्होंने पहली बार एलोपैथी में बेवजह धड़ल्ले से इंसुलिन चलाने के ऊपर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इसको ओपन किया था। आप गूगल करें तो आपको ये डेटा, ये न्यूज़ भी मिल जाएगी, और इसे पूरा आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे कि किस तरह से एक भयानक तरीके से इस देश में, इस दुनिया में इंसुलिन का कारोबार चल रहा है, और लोगों को मरीज़ ना होते हुए भी मरीज़ बनाया जा रहा है ताकि इनकी दवाएं बिकती रहें। और इसका साइड इफ़ेक्ट का भी बहुत सारा आपको गूगल पे जाके सर्च करने पे रिसर्च डेटा मिलेगा कि ओवरडोज या एब्यूज मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल्यूरिएज और इंसुलिन का इस्तेमाल कैंसर तक कर सकता है। और जो नए सॉल्ट अगर आए होंगे अभी बाद में रिसेंट कुछ, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, वहाँ भी ऐसे ही कुछ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम न्यूट्रिशन थेरेपी जो इस वीडियो में बाकी रह गई थी उसे कवर करेंगे और कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।